वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ के केस मुरैना मंडल गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री वर्सेस एमपी बोर्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन भोपाल 1993 एमपी LJ 487 का केस। ये केस वाटर पॉल्यूशन पे आधारित है और इस केस का जो सब्जेक्ट है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के सेक्शन 25, 26 एंड 49 पर बेस्ड है, जिसमें इन सेक्शनों का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से अपराध की संज्ञा कारित की जाती है वह इस केस में बताया गया है। तो इस केस का जो फैक्ट है वो क्या है? तो सबसे पहले जो ये केस है वो रजिस्टर हुआ था न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सबलगढ़ के न्यायालय में 7/8/1985 को मध्य प्रदेश बोर्ड के सदस्य सचिव के द्वारा मुरैना मंडल गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री के अगेंस्ट में शिकायत रजिस्ट्री की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि यह वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के सेक्शन 25, 26 के उल्लंघन कर रहे हैं और ये अपने कारखानों से विषैले द्रव और पदार्थ बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए और प्राण के लिए हानिकारक है। तो इसके संबंध में वह जो सेक्शन 44 है उसके तहत जो है अपराध कारित कर रहे हैं। तो इसके संबंध में जो मंडल है उसने कारखाना और जो कारखाने के जनरल मैनेजर है इन दोनों को प्रतिवेदी पक्ष बनाया है। तो इसके संबंध में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसने 12/6/1987 को यह आदेश पारित किया कि जिस समय यह घटना घटित हो रही थी तो उस समय जो जनरल मैनेजर है वो कारखाने में मैनेजर के पद पर कारित नहीं था, जिसकी वजह से उसके ऊपर यह अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रकार से जो उन्होंने शिकायत की थी उसे निरस्त कर दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश 12/6/1987 के विरुद्ध में एमपी बोर्ड मुरैना मंडल गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री के द्वारा यह केस पुनः निरीक्षण के लिए सेशन कोर्ट में दायर किया गया, जहां पर सेशन कोर्ट ने इसके संबंध में यह व्यक्त किया कि जो अभियुक्त है, प्रथम अभियुक्त, वह स्वयं ही कारखाना है और जिसके संबंध में कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है, और द्वितीय अभियुक्त जिसने उल्लंघन करने का अपराध किया है यह लगातार होने वाला अपराध है। तो यह संबंध नहीं रखता है कि घटना घटित होने वाले समय वह जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत था या नहीं। तो इसके संबंध में जो सशस्त्र न्यायालय है उसने 8/10/1988 को पुनः निरीक्षण पत्र स्वीकार किया और मामले को गुनागुन के आधार पर अवधारित करने के लिए यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष में पुनः प्रतिस्थापित किया। सशस्त्र न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश 1/10/1988 के विरुद्ध में मुरैना मंडल गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री के द्वारा यह केस पुनः निरीक्षण के लिए हाई कोर्ट में रजिस्टर किया गया। यहाँ पर याचिकाकर्ता ने इस केस के संबंध में कुछ अहम तर्क प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता का कथन था कि यह शिकायत किसी बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं की गई है और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड की गई है जिसने बोर्ड से कोई लिखित अनुमति प्राप्त की हो, जो कि सेक्शन 49 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध की संज्ञा कारित नहीं कर सकता। और साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का जो ध्यान है वो 14/7/1986 की ओर आकर्षित किया,
जिसमें मजिस्ट्रेट को इस केस के अभियोग को निरस्त करने के संबंध में 2 आधार प्रस्तुत किए गए। जो प्रथम आधार था कि घटना घटित होने वाले समय में जो मैनेजर है वो कारखाने में मैनेजर के पद पर कार्यरत नहीं था, और दूसरा था कि यह शिकायत किसी बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें बोर्ड से कोई लिखित अनुमति प्राप्त की गई है। जहां पर जो विद्वान न्यायाधीश मजिस्ट्रेट है उसने सिर्फ प्रथम आधार पर ही इस केस को निरस्त कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला को संहित करने के लिए बोर्ड ने सदस्य सचिव को किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं की गई, तो मामला को संहित करने के लिए सदस्य सचिव एक असक्षम व्यक्ति है। इसलिए जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह इस मामले के संबंध में अपराध की संज्ञा कारित नहीं कर सकता। साथ ही इसके संबंध में याचिकाकर्ता ने AIR 1986 SC 1160A के राय एवं पंजाब राज्य के मामले का हवाला देते हुए कहा, हाई कोर्ट के द्वारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन के सेक्शन 49 का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किसी अपराध की संज्ञा तभी कारित कर सकता है जब यह शिकायत किसी बोर्ड के द्वारा या बोर्ड के द्वारा लिखित पूर्व लिखित किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि सेक्शन 49 जो संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया, पर यह संशोधन इस वाद में प्रयुक्त नहीं होगा क्योंकि यह वाद संशोधन से पूर्व का है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने इस केस के संबंध में यह अवधारित किया कि इस मामले को बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया गया है और न ही सदस्य सचिव को यह शक्ति प्रदान की गई है और न ही इसमें बोर्ड की कोई पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया गया है, तो इसके संबंध में सदस्य सचिव को शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। तो हाई कोर्ट ने जो पुनर्निरीक्षण याचिका पत्र है उसको स्वीकार करते हुए सशस्त्र न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय की पुष्टि करी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन ये है कि सेक्शन 49 के अंतर्गत यह जरूरी है कि जो शिकायत है वो बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड की जाए या बोर्ड के द्वारा कोई पूर्व लिखित अनुमति इसमें प्राप्त हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि घटना घटित होने वाले समय में जो मैनेजर है वह जो कारखाने में कार्यरत था या नहीं, क्योंकि यह लगातार होने वाला अपराध है जिससे कि हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके लिए इसमें पुष्टि की गई। तो इस प्रकार से हमने मुरैना मंडल गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री का केस डिस्कशन किया एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम आपसे फिर से मिलेंगे नए केस के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।